महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता बीजेपी की बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे एफिडेविट आया है और इसके आधार पर आपको अभी ईडी की कार्रवाई शुरू होगी और जेल में जाना पड़ेगा। अगर आपको जेल में नहीं जाना है तो मैंने जो 4 एफिडेविट आपको भेजे हैं उस पर आप साइन कीजिए। अनिल देशमुख कहते हैं कि मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, क्या करूं, कैसे करूं, इससे बाहर कैसे आऊं। फिर सभी चीजें सामने आती है, मैं जेल में जाऊंगा, मेरी प्रतिमा का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और वो आत्महत्या तक गए थे। संयोग से उन्होंने आत्महत्या नहीं की। ड्राफ्ट में क्या था, उद्धव जी ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मातोश्री उनके घर के बंगले पर उन्होंने बुलाया और वहां पर अनिल देशमुख गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य इनको आदेश दिया कि आप हर महीने में इतने पैसे इकट्ठा करो। दूसरा, अपने आदित्य ठाकरे, उद्धव जी के चिरंजीव, जो कैबिनेट मंत्री खुद थे, उन्होंने दिशा सैलियन नाम के लड़की पर बलात्कार किया, बलात्कार करने का प्रयास किया। नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायलॉग। Before we start this extensive conversation, here's a quick tip for our viewers. While we advise you to watch the entire interview, you can also click on the YouTube bar below to jump to the chapter of your preference. You know, some days are special. And I'll tell you why some days are special. Some days are special because it's only rarely that you get to meet a person who risked his entire life, his entire career to fight superstition. It is very rare that you find such people, especially in a profession that we are in, where we talk to politicians more. It is very rare that you find such selfless people. It's very rare that you find people who've got the guts to call spade a spade, no matter what happens. It is very rare that you find a person who discarded his surname because he said, listen, I don't want to be known by my caste, my creed, my religion. I don't want to be known by that. It's very rare. And today I'm going to talk to one such person. Let me introduce Mr. Shyam Manav to you all. Sir, thank you so much for coming, and it's actually a privilege to be talking to you. Sir, firstly tell me, how did you discard your name? Is Manav your real name? It's not, right? So what happened? Why did you do this? जब हम जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम कर रहे थे, तरुण शांति सेना उसका नाम, मेरी उम्र के 19 साल में मैं उसमें शामिल हुआ था और हमारा एक नारा था उन दिनों में, जानवा तोड़ो जाति तोड़ो। जानवा यानी जो लोग ब्राह्मण होते हैं वो अपने गले में जानवा पहनते हैं, उसको मराठी में जानवो कहते हैं, हिंदी में जानवा कहते हैं। उसको तोड़ो और जाति तोड़ो। उसका भी काफ़ी असर था। एक जगह पर मैं अपने शिविर के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा कर रहा था। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 250 लोगों का 15 दिन का पूरा खर्चा उसमें निकल गया। तो मुझे लग रहा था कि मैं लोगों को अच्छे ढंग से कन्विंस करता हूँ, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो मेरी जो साथी थी उसने कहा, ये तुम्हारे सरनेम का प्रताप है, ये तुम्हारा प्रताप नहीं है, तुम्हारे कन्विंसिंग का प्रताप नहीं है। तो बहुत ये बात चुभ गई थी। और फिर बाद में हम जब बेलगांव शिविर में 1970 में जमे थे, ऑल इंडिया के लोग थे, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे। तो हम कुछ साथियों ने ऐसा तय किया अपने जीवन में, हम ऐसा कोई सरनेम नहीं रखेंगे कि जिसके आधार पर जाति का पता चलता है। हमारे सरनेम जनरली जाति प्रदर्शक होते हैं और इसलिए मैंने मानव नाम धारण किया और फिर लिखने लग गया, पत्रकार बना, तो नेचुरली वो नाम इस्टेब्लिश हुआ। काफ़ी सालों बाद मैंने उसको लीगलाइज किया है, लेकिन नाम पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, आपने ये अंधश्रद्धा के ऊपर इतना इम्पेटस क्यों दिया? क्यों, मतलब व्हाई डिड यू डेडिकेट योर लाइफ फॉर सुपरस्टिशन? उसके 2 कारण थे। एक तो मैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हिस्सा था। इमरजेंसी में जेल में गया, इंदिरा गांधी जी का विरोध कर जेल से छूटे, बाद में जनता पार्टी के लिए इलेक्शन लड़े, जनता पार्टी का संगठन तैयार किया। फिर हमें बहुत होप्स थी कि जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के कारण ये जो परिवर्तन हुआ है, तो उसमें से संपूर्ण क्रांति के
कुछ नज़दीक हम जाकर पहुंचेंगे। लेकिन 2.5 साल में पूरी सरकार ढह गई, काफ़ी निराशा लोगों में फैली। मैं थोड़ा निराशावादी कम था। मैंने सोचा ये संपूर्ण क्रांति तो आने वाली नहीं है, लेकिन उस दिशा में कुछ कदम हमने उठाने चाहिए। उन दिनों मैं काफ़ी अंधविश्वासी था। मैं एक बहुत अंधविश्वासी घर में पला बड़ा हूँ। मैं एक देहाती लड़का रहा हूँ। मेरे पिताजी फार्मर रहे हैं। घर में बहुत अंधविश्वासी वातावरण था। एक तरफ मेरे पिताजी विनोबा भावे जी के सेक्रेटरी थे, उनके जो वीकली होता है साम्योग नाम का, उसके संपादक थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत अंधविश्वासी थे। बचपन से ये जादू टोना मंत्र तंत्र इन सब चीज़ों को मैं बहुत डरता था। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने वो उतारा था। कई बाबाओं का भक्त था, बाबाओं के चमत्कारों पर बहुत विश्वास था। मुझे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी थी, सभी चमत्कार प्राप्त करने थे। फिर इस आंदोलन में आने के बाद में, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आने के बाद में मैं देश भर घूमने लगा, भाषण देने लगा, लोगों को समझाने लगा, अनेक विषयों का अभ्यास करने लग गया, लेकिन अंधविश्वास कायम थे। मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे ज़िंदगी में मिला नहीं। हालांकि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में मैं पला बड़ा हूँ। विनोबा भावे, इनके आश्रम में तो बहुत ही रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति, आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे व्यक्ति, पूरे भारत के बड़े बड़े विद्वान लोगों से मेरा संबंध रहा है, संपर्क रहा है, कम्युनिस्टों से रहा है, समाजवादियों से रहा है। लेकिन मेरे पूरे ज़िंदगी में एक भी आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला कि जो आत्मविश्वास के साथ कह दे कि भूत इस दुनिया में नहीं होता है। अगर कोई कहता है और मैं अपने अनुभव सुनाता हूँ तो वो अनुभवों का कोई उत्तर वो दे नहीं पाते थे। उसके बाद में मैं तरुण भारत से जुड़ गया। तरुण भारत ये आरएसएस का पेपर है, लेकिन जनता पार्टी का जो आंदोलन हमारा चला, या फिर जनता पार्टी की जो मूवमेंट चली, साथ में वे भी लोग थे, जनसंघ के लोग थे। तो मुझे पहली बार उनका ऑफ़र आया और मैं पत्रकार कर तरुण भारत ज्वाइन किया, जो आरएसएस का नागपुर का प्रमुख पेपर रहा है, और वो उस समय में हमारे रीजन का सबसे बड़ा पेपर था। उसमें यूथ कॉलम के जरिए मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की। उसके बाद में मुझे ऑफ़र आया किर्लोस्कर प्रेस का। बीच में थोड़ा प्राध्यापक भी रहा, कॉलेज में पढ़ाया भी, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं था, अध्यापक था, अच्छी सैलरी पाता था, उसी कॉलेज के भ्रष्टाचार मैंने निकाल डाले। तो नेचुरली मुझे तो कोई नौकरी देने वाला है नहीं दूसरा, सब डरते थे बहुत। फिर मैं पत्रकारिता में पूना में गया। पूना के किर्लोस्कर प्रेस की एक परंपरा रही है, बहुत रैशनलिस्ट लोग रहे हैं, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई करते आए हैं। तो वहाँ मुझे इस नए विषय का परिचय हुआ और मेरी फिर पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद में मैं फिर से तरुण भारत में वापस आया, लेकिन मेरे विचारों में इतना परिवर्तन हो चुका था कि अब तरुण भारत मुझे सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए जिस वीकली के लिए मैं आया था वो वीकली ही उन्होंने बंद कर दिया। अब फिर और किसी के पास जाओ, फिर नौकरी करो। मेरे ध्यान में एक आया कि मैं नौकरी करने के लायक व्यक्ति हूँ नहीं। किर्लोस्कर प्रेस में वहाँ विचारों का कोई यानी अड़चन नहीं थी, तो वहाँ व्यक्तियों के साथ में नहीं जमा, इसलिए मैं छोड़ गया। तरुण भारत में उल्टी चीज़ थी कि व्यक्तियों के साथ में बहुत जमता था, लेकिन विचारों के साथ में नहीं जम रहा है। और मैं अपने शर्तों पर लिखना चाहता था, अपने शर्तों पर हर बात कहना चाहता था। इस ढंग से पत्रकारिता करना संभव नहीं है, यानी नौकरी करना संभव नहीं है। इसलिए मुझे ये विषय बहुत ही महत्व का लग रहा था, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई करना। सर, तो भूत है कि नहीं? इस दुनिया में भूत नहीं होता है। अच्छा। वो केवल एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बाद में मुझे पता चला, पता नहीं था, बाद में वो अभ्यास उस ढंग से बढ़ने के बाद में। और इसलिए फिर मैंने 1982 के दिसंबर में, यानी मेरी नौकरी ख़त्म हो रही थी, मेरा वीकली बंद हो रहा था, उस समय से मैंने इस आंदोलन की शुरुआत की। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ लोकमत कर दूसरा एक मराठी दैनिक था, उसके साथ में मैं जुड़ गया, लेकिन वो कॉलम के लिए ही केवल जुड़ गया, यानी वहाँ एक्टिवली नौकरी नहीं की। सर, इफ यू सी योर करियर, जो जिस तरह से जैसे मैं देख रहा हूँ, यू हैव बीन विद सोशलिस्ट, यू बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट, आप राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक आइडियोलॉजी के साथ आपका संपर्क रहा है। तो आप एक्चुअली, आपका आइडियोलॉजी क्या है? मेरा एक्चुअली आइडियोलॉजी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि दादा धर्माधिकारी का मुझ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। वो हमेशा अपने भाषण की शुरुआत करते थे, मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, गांधी कहते हैं इसलिए मत मानो, मार्क्स कहता है इसलिए मत मानो, अंबेडकर कहते हैं इसलिए मत मानो। जो बात आपके सत्सद विवेक बुद्धि को जचती है
और आपको स्वीकारनीय लगती है, उन्हीं बातों को आप स्वीकारिए। मेरे पूरे मोमेंट में जयप्रकाश नारायण का पूरा मोमेंट था, उस मोमेंट में से मैं अकेला व्यक्ति हूं जो इतना स्टॉन्च रैशनलिस्ट बना है। आचार्य दादा धर्माधिकारी को ये क्रेडिट मैं हमेशा देता रहा। तो हमारे यहाँ फिलोसॉफी के एक हेड थी अमरावती यूनिवर्सिटी की, उन्होंने उनसे कहा कि श्याम हमेशा कहता है कि तुम्हारे कारण मैं रैशनलिस्ट बना हूँ। दादा कहते थे कि मैं तो खुद रैशनलिस्ट नहीं हूँ, ये उसकी खुद का उसका प्रवास है, उस ढंग से वो चलता गया। इसलिए आप मुझे किसी एक आइडियोलॉजी के साथ में नहीं जोड़ सकते हो। आज के ज़माने में कहना बहुत आसान है। आप अगर मुझे पूछोगे कि आप किस चीज़ को मानते हो, तो मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को मानता हूँ। ये मूल्यों को प्राप्त करना, इस मूल्यों को सही माने में इस समाज में उसकी पैड़ बिठाना, इंसान ने उन मूल्यों को स्वीकारना चाहिए, इसलिए प्रयास करना ये मेरा काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस पे एक प्रश्न पूछना है। जब आप बोलते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों पे मानते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या सोशलिस्ट सेक्युलर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो कि सोशलिस्ट सेक्युलर माइनस वो वर्ड माइनस जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको आप मानते हो? नहीं, उसमें तो बाद में हमने सेक्युलर शब्द डाला, लेकिन ये सेक्युलर शब्द डाला भी नहीं होता तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर ही थी, जिसमें सर्वधर्म समभाव बोलिए या सेक्युलर बोलिए, हर धर्म का सम्मान हम करेंगे। हम हर धर्म को, रिलीजन को इक्वल स्टेटस देंगे। स्टेटस यानी रिलीजन के नाम पर किसी नागरिक की पहचान नहीं रहेगी। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल्य स्वीकार्य है, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये मानव जीवन में सबसे अच्छे मूल्य है। शायद जीवन में पहली बार, दुनिया में पहली बार इस ढंग के मूल्य हमने स्वीकारे हैं जो इतिहास में जीवन में कभी थे नहीं, हमारे बारे मानव जाति के इतिहास में। और इसलिए इंसान को इंसान कर मानना, उसका अस्तित्व को उस ढंग से स्वीकारना और उस दिशा में प्रयास करना। अब इस विचारधारा को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको समाजवाद बोलिए, इसको सर्वोदय बोलिए, इसको गांधीवाद बोलिए, क्या बोलना है बोलिए। इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया ये कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। जो रैशनलिज्म आप बात कर रहे थे एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर, ये रैशनलिज्म से आप एंटी हिंदू कब बने? मैं कभी एंटी हिंदू नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैंने कभी हिंदू रिलीजन को नकारा नहीं, क्योंकि मेरा सभी रिलीजन का अच्छा स्टडी है। हिंदू रिलीजन का तो बहुत गहरा अध्ययन है। मैंने पहले ही कहा आपको कि मुझे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी, उस दिशा में मैं प्रयास कर रहा था। हालांकि मैं उसी दिशा में चला जाता अगर कुछ मिलता तो, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं उस दिशा में जा नहीं पाया। अगर उसमें कोई तथ्य होता, सत्य होता, तो उस दिशा में मैं चले जाता। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी पॉसिबल चीज़ है वो सब मैं कर चुका हूँ। मेरे जीवन में मैं अमल में लाता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ। जो उसके पीछे का साइंस है, जो जिसे हम माइंड का साइंस कहेंगे या फिर साइकोलॉजी का साइंस कहेंगे, वो मैं सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, ये विषय जो साइंटिफिक शब्द है, वो उसके आधार पर मैं लोगों को सिखाता हूँ, उसका मैं प्रयोग करता हूँ। मेडिटेशन शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन शब्द के साथ में उस बाबाओं के जिन लोगों ने परंपरा उसको निर्माण की है, उस परंपरा के साथ में जो अंधविश्वास आते हैं, वो अंधविश्वास फिर वो मैं नकारने का मुझे अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन हिप्नोटिज्म ये विषय साइंटिफिकली इवॉल्व हुआ विषय है, जो मेडिकल साइंस के साथ में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में इवॉल्व हुआ है। इसलिए उसके बारे में मैं बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने बात रख सकता हूँ, क्योंकि वो साइंटिफिक चीज़ है। लेकिन आध्यात्म का निचोड़ यानी हिप्नोसिस है और कुछ नहीं है। तो इसलिए उसमें का जो सत्य है तो वो मैंने स्वीकारा है। रहा सवाल हिंदू धर्म इतना व्यापक है कि हिंदू धर्म में इतनी अलग अलग परंपराएं हैं कि जिसमें नास्तिक परंपराएं भी रही है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। उस सनातन धर्म में नास्तिक 4 परंपराएं रही है। एक है चारवाक की परंपरा, जो भगवान को भी नहीं मानते थे और किसी वेदों को नहीं मानते थे। दूसरी रही है लोकायत परंपरा। लोकायत परंपरा में ये था कि वो वेदों को भी नहीं मानते थे और भगवान को भी नहीं मानते थे। फिर एक रही है सांख्य परंपरा, जिसको आस्तिक परंपरा कहते हैं। ये ऐसी विचित्र परंपरा है जो वेदों को मानती थी लेकिन भगवान को नहीं मानती थी। यानी आजकल हम समझते हैं नास्तिक यानी कौन, जो भगवान को नहीं मानता। भारतीय परंपरा में जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहा गया है। फिर बाद में बौद्ध परंपरा आई, जैन परंपरा आई, ये दोनों को नास्तिक परंपरा माना गया। तो भारतीय परंपरा में जो परंपराएं हैं, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, हिंदू धर्म ये शब्द नहीं है, उसमें सनातन धर्म कहा जाता है, उसमें 6 आस्तिक परंपराएं हैं और 4 नास्तिक परंपराएं।
तो इसलिए कोई व्यक्ति भगवान माने ना माने, इस भगवान को नहीं मानता, उस भगवान को नहीं मानता, चाहे वेदों को माने ना माने, तो भी वो हिंदू है, तो भी वो सनातनी है। ये व्याख्या इस देश में रहने के कारण मैं हिंदू धर्म को कभी नकारता नहीं। मेरा संगठन ये पहला दुनिया का संगठन है कि जो कहता है कि हम भगवान के खिलाफ नहीं हैं, हम ईश्वर के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म और ईश्वर के नाम पर जो ठगी होती है, शोषण होता है, उसके खिलाफ मेरी मूवमेंट है। ये मोटो लेकर 1982 से, यानी अभी 43 ईयर्स हो गए हम काम कर रहे हैं। ये दुनिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है इस ढंग से काम करने वाला। मेरे पहले जो भी लोग काम करते थे वो सबसे पहले अटैक करते थे भगवान पर, सबसे बड़ा अटैक होता था धर्म पर। और जब मैंने ये काम शुरू किया तब मेरे बहुत अच्छे एक मित्र, जो मुझे साइकोलॉजी के हेड थे हमारे, तब नागपुर और अमरावती यूनिवर्सिटी एक थी, उसके साइकोलॉजी के हेड, वो महाराष्ट्र के रैशनलिस्ट एसोसिएशन के एक प्रमुख व्यक्ति है। मुझे बाद में पता चला जब मैं किर्लोस्कर प्रेस में गया। हालांकि उनकी मेरी अच्छी पहचान थी क्योंकि यूनिवर्सिटी का कॉलम मैं चलाता था, कई यूनिवर्सिटी के जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में लिखता था, उनसे मेरा परिचय था। मैं खुद इंग्लिश डिपार्टमेंट में सीख रहा था, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, अच्छे मित्र थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो रैशनलिस्ट एसोसिएशन के महाराष्ट्र के प्रमुख है और उनको 1 लाख रुपए का प्राइज़ देने का अधिकार है। यानी स्थिति क्या थी कि मेरे जैसा एक जागरूक पत्रकार है, एक एक्टिविस्ट है जो पूरे देश में घूमकर अपनी बात रखता है, उसको भी ये पता नहीं था कि ऐसा कोई काम चल रहा है। 5-6 लोग काम करते थे, कभी तो भी पेपर में एक आधा आर्टिकल आता था, उसके आगे कुछ था नहीं। ये मुझे क्यों सूझा, उसके 2 पीछे कारण थे कि वो दादा का जो दिमाग में था, सत विवेक बुद्धि के अनुसार चलो, मेरा साइंस का अच्छा स्टडी रहा है। मेरे ध्यान में आया कि जब मैंने मानव जाति के इतिहास का अध्ययन किया एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर, कि भगवान की कल्पना इंसान ने निर्माण की है, लेकिन उसके पहले काफ़ी अंधविश्वास उसने माने हैं। यानी भगवान के कारण अंधविश्वास पैदा नहीं हुए, अज्ञान में से अंधविश्वास पैदा हुए। ये अंधविश्वास एक भगवान, जैसे पहले हर मानव जाति में आपको दिखेगा आदिम समाज में कि उन्होंने पहला भगवान हमेशा सूरज को माना है। सूरज कैसे आता उसको मालूम नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी ज़िंदगी बहुत खतरे में आती है। जब भी उजाला होता है तो वो देख पाता है, उसको सुरक्षा प्रदान होती है। तो उसे सूरज ने उगना चाहिए समय पर, इसलिए उसने पूजा अर्चा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ा, यानी भाषा बढ़ी, भाषा के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचा पाए। तब उनके ध्यान में आया कि हमने पूजा की नहीं की तो भी सूरज उगता है, तो इसलिए सूरज का उगना और हमारी पूजा अर्चा से तो कोई संबंध नहीं है। तब तक उसको अग्नि का शोध लग चुका था, फिर उसको अग्नि को भगवान मानने लग गया। जिस दिन अग्नि पर उसका कंट्रोल आया कि मैं खुद अग्नि को जला सकता हूँ, निर्माण कर सकता हूँ, तब तक वो खेती करने लग गया था। फिर उसके लिए पानी बहुत महत्व का हो गया, वरुण हो गया। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ते गया, उसने उन चीज़ों को स्वीकारते गया, पुरानी चीज़ों को नकारते गया। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रही। इसको कहते हैं हम कल्चर, संस्कृति। इसलिए संस्कृति में अज्ञान होता है लेकिन अंधविश्वास नहीं होते। 2500 साल पहले या फिर 2500 साल पहले यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म और धर्म पैदा हुए। धर्मों के आधार पर जो कुछ कहा गया उसको पकड़ कर रखने की एक प्रवृत्ति निर्माण होगी कि जो धर्म में कहा गया है वो अंतिम है, उससे आगे कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए ये जो कल्चर में चलने वाली प्रक्रिया थी कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है हम अपना पुराना अज्ञान को छोड़ते हैं, उस ज्ञान को स्वीकारते हैं, ये प्रक्रिया रुक गई। क्योंकि धर्मों में जो प्रोसेस होती है उसमें एक होता है गॉस्पेल, धर्म संस्थापक जो खुद गॉस्पेल लिखता है या फिर उसके शिष्य लिखते हैं। ये गॉस्पेल में जो कहा गया है वो अंतिम माना जाता है। और इसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी होता है कि लोगों ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, समाज कैसे रहना चाहिए, फिर राज्य व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए। और इन सबको अमल में लाने वाली एक यंत्रणा होती है जिसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं और हमारे भारतीय समाज में उसको पुरोहितशाही कहते हैं। तो ये पुरोहितशाही इन सब चीज़ों को पकड़ कर बैठती है क्योंकि उसके हाथ में सत्ता आ चुकी होती है। और इसलिए जैसे ज्ञान बढ़ता है उसके आधार पर जो अज्ञान निकल जाना चाहिए वो निकल नहीं जाता है, उसको पकड़ कर वो बैठते हैं और इसलिए फिर अंधविश्वास निर्माण होते हैं। यानी धर्मों ने जब इन चीज़ों को पकड़ना शुरू किया, पकड़ कर रखना शुरू किया, उसके बाद में ये अंधविश्वास निर्माण हुए हैं। तो हमारी लड़ाई किस बात पर है? हमारी लड़ाई है जिसको हम शब्द प्रामाण्य कहते हैं,
इन शब्दों को पकड़ कर रखते हैं उसके साथ में है, धर्मों के साथ में नहीं है। धर्मों में बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। बट सर फिर क्यों ऐसा क्यों देखा गया है कि पीपल लाइक Kalburgi, people like Dabholkar, people like Gauri Lankesh lost their lives. You are under threat. You roam with security. ये क्यों ऐसा है? क्यों आपको एंटी कोई धर्म देखा जा रहा है? नहीं, उसका कारण है ना, जिन लोगों का इन चीज़ों के बारे में बहुत अज्ञान है। आपने जिनका नाम लिया है, ये सभी मेरे मित्रों का जो मर्डर हुआ है वो सनातन संस्था नाम के एक संगठन ने किया है। सनातन संस्था के निर्माता जो है डॉक्टर JB आठवले, एक ज़माने में मेरे बहुत नज़दीक के मित्र थे। मुंबई की है वो, सायन हॉस्पिटल के नज़दीक में उनका घर था। अब उनके दिमाग में आ गया, वो बहुत ही अच्छे एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे जो 9 साल तक इंग्लैंड में सीखे हैं, सिखाया है। हिप्नोथेरेपी के कारण ही वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बने। मैं कोई तो भी अथॉरिटी चाहता था इस क्षेत्र में कि जिसको मान्यता भी है और जिसको बारीकियां भी मालूम है इस विषय की, क्योंकि मुझे भारत में सीखने के लिए तो कोई इस विषय का अवसर नहीं था, किताबों के जरिए मैंने सीखा था ये विषय। तो इसलिए मेरी उनकी अच्छी पहचान हो गई। 5-6 साल तक हमारी बहुत अच्छी मित्रता चली। बाद में उन्होंने, उनके दिमाग में क्यों आया, कैसे आया, मुझे पता नहीं है। बाद में उन्होंने इस ढंग का एक ऑर्गेनाइजेशन निकाला। जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया तब मैंने जाहिर तरीके से एक आर्टिकल लिखा था किर्लोस्कर में कि ये आदमी ने अभी झूठ बोलना शुरू किया है, ये बाबा बनेगा तो आचार्य रजनीश से भी बड़ा बाबा बनेगा। आचार्य रजनीश इतना बड़ा बाबा बन पाया, उसके पीछे का सही कारण है कि उनको सम्मोहन की बहुत अच्छे ढंग से जानकारी थी। इस विषय की जिसको जानकारी है और जो इसका मिसयूज कर सकता है वो अध्यात्म के नाम पर किसी को भी बहुत ठग सकता है। क्योंकि अध्यात्म में एक्चुअल जो प्रचिति आपको आती है, जिसको इंग्लिश में हेलुसिनेशंस कहते हैं और हमारी आध्यात्मिक भाषा में उसको प्रचिति कहते हैं, अनुभव कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। ये अनुभूति सम्मोहन के जरिए हर व्यक्ति को दी जा सकती है आसानी से। आपको भगवान दिखाया जा सकता है, ये भगवान आपके साथ में बात करता है, ये भगवान आपको प्रसाद देता है, तो आप जब खाते हो तो आपको टेस्ट महसूस होती है उस प्रसाद की, उसकी सुगंध आती है। और इसमें आप फर्क नहीं कर सकता है आपका माइंड कि जो मैं अभी देख रहा हूँ, जिसकी मैं सुगंध ले रहा हूँ, जो चीज़ मैं खा रहा हूँ, ये काल्पनिक है या सत्य है, इसमें आपका माइंड भेद नहीं कर सकता है। ये जो मानवीय जीवन की वास्तविकता है, उसी के आधार पर अध्यात्म के नाम पर हम हजारों सालों से अपने आप को ठगते आए हैं। मैं दूसरों को ठगने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को ठगते आए हैं। अभी आज के आधुनिक ज़माने में हमको पता चल गया कि इंसान के माइंड में ये क्षमता है, कोई इस ढंग के हेलुसिनेशंस निर्माण कर सकता है। हर तरह के अनुभव, सारे इंद्रियों के अनुभव वो प्राप्त कर सकता है, काल्पनिक, लेकिन वो सच्चे हैं या झूठे हैं इसका फर्क वो महसूस नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर वो करवा सकते हैं तो वो किसी भी अच्छे ढंग से लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ब्रेन वॉश कर सकते हैं और उसका उपयोग करवा सकते हैं। और इसीलिए ये 4 मर्डर्स वो कर पाए, आगे भी वो शायद करते। उनके दिमाग में ये था कि हमको उनका जो हिंदू धर्म है वो डायरेक्टली मनुस्मृति प्रणीत हिंदू धर्म उनको लाना है। उनका ही ये कहना था कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये हिंदू राष्ट्र के जो आड़े आते हैं, ये सबसे पहले समाज सुधारक जो होते हैं उसके आड़े आते हैं, क्योंकि ये लोगों का जो पूरी तरह से धर्म पर का श्रद्धा बोलिए, फेद बोलिए, विश्वास बोलिए, वो पूरी तरह से अड़िग नहीं रह पाता है। और इसलिए ये हमारे नंबर 1 के दुश्मन है, सबसे पहले इनको खत्म करो। इसलिए उन्होंने इस ढंग की एक्शंस ली है। ये रहा इनका सवाल। अभी थोड़ा सा मैं बोल दूं इधर में, मेरे संगठन को जो इतना व्यापक प्रतिसाद मिला, मैंने खुद आज तक कम से कम 10,000 व्याख्यान लोगों के सामने दिए होंगे। मेरे पास कम से कम 50 वक्ताओं की फौज है, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा व्याख्यान दिए हैं। इतने लोगों तक हम जाकर पहुँचे आज तक, लेकिन एक भी बार कभी किसी की मार हमने नहीं खाई। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये सब चीज़ें हम उन तक इस ढंग से पहुँचाते हैं कि वो कन्विंस होते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, काम में शरीक होते हैं। और इसीलिए 43 सालों तक हम ये काम कर पाए हैं। ये पहली बात। ये मुझे क्यों सूझा, उसके पीछे के 2 कारण थे। जैसा मैंने पहले कहा कि भगवान की कल्पना ये एक इलॉजिकल चीज़ें एक्सेप्ट करने की कल्पनाओं में से निर्मित हुई है। यानी अंधविश्वास पहले हमारे रहे हैं, उसके आधार पर हमने भगवान की कल्पना स्वीकारी। अगर हम ये इलॉजिकल थिंकिंग को ही खत्म करेंगे तो बाकी सभी खत्म हो जाएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात थी यहाँ का महाराष्ट्र का टोटल वातावरण। महाराष्ट्र में एक बहुत ही ताकतवर संप्रदाय है जिसे कहते हैं वारकरी संप्रदाय।
संत ज्ञानेश्वर संत नामदेव से चलकर आकर आने वाला तुकाराम महाराज है। गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज विदर्भ में पैदा हुए। तुकडोजी महाराज को मैंने नज़दीक से देखा है, मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे वो। गाडगे महाराज को मैंने देखा नहीं, लेकिन उनका काफ़ी अध्ययन मैंने किया। ये दोनों संत जिनको हम कहते हैं 100% रैशनल थे, कोई भी अंधविश्वास उनमें नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो भगवान का नाम कर कर बात करते थे, क्योंकि लोगों को उनको साथ में लेना था। शायद ये जो कल्पना है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम ईश्वर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसके शोषण के खिलाफ है, ये कल्पना महाराष्ट्र के व्यक्ति को ही सूझ सकती है और किसी को सूझ भी नहीं सकती है, क्योंकि उसके जरिए इतना बड़ा काम हो सकता है, ये कभी किसी के ध्यान में नहीं आएगा पूरे दुनिया में, क्योंकि ऐसा प्रयोग बाकी जगह हुआ नहीं। Rationalism तक ठीक, I understand what you're saying. My problem is with your need to remove God out of this entire perspective. इसका फायदा क्या होगा? अगर भगवान को आप कल से एथीस्ट बनो और भगवान को ना माने तो उसका फायदा क्या होगा सोसाइटी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई गॉड के खिलाफ कोई भी झगड़ा नहीं, उल्टा मैं उल्टी बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जैसा हमने सोचना चाहिए। मुझे जब भी कोई गॉड के बारे में सवाल पूछा जाता है तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में एक जमाने में गॉड को बहुत मानता था, आजकल नहीं मानता हूँ। अगर मैं मानते रहता तो मैंने अंधविश्वास का काम ही नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम लेकर ये लोग थकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, तपश्चर्या करता, भगवान को जागरूक करता, भाई तुम सोए हो जरा जागो, क्योंकि तुम्हारे नाम पर ये सब लोग ठग रहे हैं, उनको जरा सबक सिखाओ। मुझे मालूम है ये संभव नहीं है, इसलिए मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को साथ में लेकर प्रयास कर रहा हूँ, ये तो सीधी बात है। लेकिन मेरा कोई भगवान के साथ में झगड़ा नहीं। जैसा स्वामी विवेकानंद जी को जब भी सवाल पूछा जाता था भगवान के बारे में तो वो एक जवाब देते थे, भगवान कभी किसी की मदद नहीं करता है और कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। अब ऐसे भगवान को अगर कोई मानता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होने का कोई कारण ही नहीं। लेकिन हमारे समाज की जब मैं स्थिति देखता हूं और मैं जब अध्ययन करता हूं, भाई इस समाज में इतनी बुरी तरह से गुलामी रही है, 2-2.5 हजार सालों से रही है। यहाँ के 40% से लेकर 70% इंसानों को इंसान कर कर कभी माना नहीं गया। शूद्रों के फॉर्म में उनको जीना पड़ा। ब्राह्मणों की सेवा करना ये केवल उनका कर्तव्य रहा है। इतना बड़ा शोषण, इतना दीर्घकालीन चलने वाली ये गुलामी कैसे इस देश में चल पाई? तो उसके पीछे का एकमात्र कारण है कि भाई आप इस जन्म में ब्राह्मण क्यों जन्मे हो? क्योंकि गए जन्म में आपने पुण्य किया था, इसलिए आप इस जन्म में ब्राह्मण जन्मे। इस जन्म में आप शूद्र जाति में क्यों पैदा हुए हो? गए जन्म में आपने पाप किया था, इसलिए आप शूद्र जाति में पैदा हुए हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? जो शूद्र जाति में पैदा हुआ है उसने जो भी उसका कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अगले जन्म में शायद उसको ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। ये जो हमारा कर्म विपाक सिद्धांत है, गए जन्म के पाप पुण्य के आधार पर आपका जो भी संचित होता है उसके आधार पर ये जन्म आपको प्राप्त होता है। ये जो धारणा बचपन से हमारे दिमाग में बिठाई गई है, नसीब नाम की कल्पना बिठाई गई है, इसलिए इस देश में 2500 साल में कभी भी कोई भी बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ। अब्राहम लिंकन का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है जो आंबेडकर जी हमेशा उपयोग में लाते थे, गुलामाला त्याच्या गुलामगिरीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल। गुलाम व्यक्ति को उसके गुलामी की कल्पना दीजिए, उसके बारे में उसका एहसास निर्माण कीजिए, वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करेगा। लेकिन भारत में 2500 साल में कभी रिवोल्ट नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण ये है, इसलिए जब तक हम ये नसीब की कल्पना दूर नहीं करेंगे, हमारी आज की स्थिति के लिए हम ही जिम्मेदार है, ये धारणा हम निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। वही तक ये लड़ाई है, भगवान के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं। थोड़ा सा रिफाइनमेंट मुझे और करना है सर इस पे। I'll spend 2 more minutes on this. सर मैं if assuming, मैं काल्पनिक एक ये कर रहा हूँ, if I assuming I don't believe in caste system, I don't have any superstition, I don't believe in any babas or any godmen or anything, but I go to temple every day, I pray every morning. Am I a rationalist or I am not a rationalist? In your definition. मैं किसी को किसी भी एक टाइटल के नीचे विभागना नहीं चाहता हूँ। इंसान को इंसान करके आप मुझे नहीं, इसीलिए उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इंसान को हमेशा इंसान समझता हूँ। ये रैशनल है, ये अंधविश्वासी है, ऐसा भी मैं किसी को विभागता नहीं। मैं उल्टा लोगों को सिखाता हूँ।
कि आप भाई बाबा के पास क्यों जाते हो? आप भगवान की प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना एकाग्रता से करो और आपको जो भी चाहिए वो भगवान को मांगो। उसमें से कौन कौन सी चीजें आपको मिल सकती है ये भी मैं समझाता हूं। जैसे आप भगवान को प्रार्थना करोगे और भगवान को प्रार्थना कर कर कहो कि मेरी तबीयत अच्छी रहे, मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं, मेरे स्वभाव में जो बुराइयां हैं उस पर मेरा कंट्रोल रहे, तो ये डायरेक्ट सजेशन हो गया। भगवान की प्रार्थना जब एकाग्रता से आप करते हो तो आप ऐसी अवस्था में जाते हो जिसको हम अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से आप उस अवस्था में जाते हो, सम्मोहन के माध्यम से आप उस अवस्था में जाते हो, और इस अवस्था में जो सजेशंस आपको अपने आप को देते हो बहुत इफेक्टिव होते हैं। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता हूं लोगों को, वो मेरा 40 सालों से व्यवसाय रहा है। आज लाखों लोग उसमें से बदल कर आए हैं। वो अपने जीवन का सभी जो कुछ उनको प्राप्त हुआ उसका क्रेडिट इस प्रक्रिया को देते हैं या फिर इस टीचिंग को देते हैं। तो ये कैसे संभव होता है? जब आप अपने आप को इस अवस्था में सजेशन देते हो तो बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1955 में ये प्रसिद्ध किया हुआ उनका यानी आंकड़ेवारी है, उन्होंने कहा था कि हमारे 55% जो बीमारियां है वो साइकोसोमैटिक एंड साइकोलॉजिकल है। 55% आज भी वही कायम है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। और जो हमारी शारीरिक बीमारियां है उसमें भी साइकोलॉजी बहुत महत्व का रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग जो अंदर बाहर से बहुत शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उनकी तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी होती है। योगा जो नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं, वो बहुत तंदुरुस्त होते हैं। उसके पीछे के ये कारण है। ये रहा शारीरिक बीमारियों के बारे में। मैं विद्यार्थियों के बारे में ये कहता हूं कि आप भगवान को प्रार्थना ही करना चाहते हो तो मुझे पास करो, ऐसा मत कहो ना। आप भगवान को प्रार्थना करते समय एकाग्रता से करो कि मैं बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करूंगा, स्टडी में मेरा मन बहुत अच्छा लगेगा, और एकाग्रता से स्टडी कर कर मैं परीक्षा में पेपर अच्छा छुड़ाऊंगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त करूंगा और पास होऊंगा, ऐसा बोलिए ना। इन सब सजेशंस का आप पर परिणाम होगा। आप अच्छा स्टडी करोगे, वो स्टडी आपके अच्छे ढंग से ध्यान में रहेगा। जब भी आप रिलैक्स होते हो तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। जब टेंशन में हो तो मेमोरी अच्छे ढंग से काम नहीं करती, हमारा सभी का अनुभव। तो ये सब फायदे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बाबाओं के पीछे क्यों जाते हो, ऐसा उल्टा मैं बोलता हूँ। इसलिए लोग मेरी बातें बड़े पैमाने पर स्वीकारते हैं। मेरी शुरुआत में तो ऐसा था, मैं एक प्रसिद्ध वक्ता था, प्रसिद्ध पत्रकार था। बड़े पैमाने पर लोग सुनने को आते थे और हाथ में पत्थर लेकर आते थे। 9 साल तक मेरी ये प्रक्रिया चलते रही, लेकिन एक भी बार कभी किसी ने पत्थर फेंका नहीं। पत्थर लेकर आने वाले लोग पत्थर छोड़ देते थे। धीरे धीरे उन्हीं में से मेरे सब कार्यकर्ता निर्माण हुए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप उनकी भावनाओं को, उनके अंधविश्वास को, सबसे बड़ा मुझे फायदा मिला है, मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था, इसलिए ये लोग मुझे मूर्ख नहीं लगते हैं। मैं अपने आप को उनमें देखता हूं, भाई इनमें जानकारी का अभाव है, इनको विचार करने की जो प्रक्रिया है इसकी जानकारी नहीं है, वो उन तक मुझे पहुंचानी चाहिए। और इसलिए मेरी बात वो बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार सकते हैं, समझ सकते हैं और बदलते हैं। ये हमेशा का अनुभव रहा है। यानी मेरे 10,000 आज तक व्याख्यान हुए, मेरा एक भी व्याख्यान कभी कोई बीच में रोक नहीं पाया, या फिर बीच में मुझे इंटरप्ट कर कर रोकने के लिए विवश नहीं कर पाया। जबकि हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती थी, ऑलवेज, क्योंकि मैं बाबाओं के नाम लेकर ही बात करता था। आपने बागेश्वर धाम बाबा सबके क्या फाइनली कुछ हुआ उसका आगे? नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बारे में उनको कानून लगता था। अभी पहले तो हम लड़ाई करते थे, आंदोलन करते थे, अभी कानून बनने के बाद भी वही बात करना, इसको कोई मतलब नहीं है। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में यानी सरकार ने उनके ऊपर कोई भी कानून लगाने का नकार दिया, यानी पुलिस ने नकार दिया कि कानून लागू ही नहीं होता, तो मेरे सामने 2 पर्याय थे। मैं हाईकोर्ट जाऊँ, हाईकोर्ट जाने के बाद में रिजल्ट आएगा, उसके 4-5 साल लगेंगे। जब मुझे ऐसा कहा गया सब लोगों की ओर से कम 4-5 साल लगेंगे, तो मैंने कहा उसके पहले तो गवर्नमेंट बदलने के लिए प्रयास करें, सब एफर्ट्स उसमें डाले। इसलिए मैं गवर्नमेंट के पीछे भिड़ा हूँ अभी। सर ये जो आपने बताया था, और जो अब अनिल देशमुख भी उसको एंडोर्स किया है कि अनिल देशमुख को 2 एफिडेविट दिया गया था, 4 एफिडेविट दिए गए थे अगेंस्ट उद्धव आदित्य एंड मिस्टर अनिल परब एंड अजित पवार। अच्छा, अनिल परब एंड अजित पवार, 4 डॉक्यूमेंट्स। ये सर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली?
हालांकि देखिए, जब भी महाराष्ट्र में ये सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके साथ उस समय तो मैं सरकार के साथ में जुड़ा हुआ था। अखिल कौन सी भारत सरकार के साथ में जुड़े ये हुए थे? पहली की जो सरकार महाविकास आघाड़ी के साथ, महाविकास ठीक है। आघाड़ी। किस किस नहीं कैसे नहीं, मैं जुड़े हुए? सरकार के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें महाविकास आघाड़ी वगैरह ये नहीं, अच्छा, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए। गवर्नमेंट। सामाजिक न्याय विभाग का जादूटोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति नाम की एक समिति, जो मैंने ही गठित करवाई, उस समिति का मैं सह अध्यक्ष हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके माध्यम से जादूटोना कानून जो हमारा बना है उसका प्रचार प्रसार करना है, और पुलिस के माध्यम से उसको अमल में लाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें वो करनी है, इसलिए ये समिति है। तो ये समिति का काम शुरू हो गया था। फिर जब देवेंद्र फडणवीस आए, वो मेरे मित्र के लड़के थे, उनकी पहली पहचान भी थी, मेरे ही नागपुर के थे, तो नेचुरली मुझे लगा था कि इनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर गवर्नमेंट बदली, हमने शुरू किया काम को। फिर अपना 24 मार्च को कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया, 2 साल तक काम रुका रहा, फिर काम शुरू हुआ और फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। जब शिंदे साहब गुवाहाटी जाकर आए हैं, तो उन यानी जो पुराना मंत्रिमंडल था उसमें मेरे एक मित्र है, बहुत पुराने ज़माने से मित्र है। वो आने के बाद में उनको किसी के साथ बात करनी थी, तो मेरे सामने वो धड़ धड़ बोल गए कि अभी अपने यहाँ कुछ लोकतंत्र बचा नहीं है। हम सब लोग गुवाहाटी गए थे, सब लोगों से टेलीफोन ले लिया था, रात दिन हम पर पहरे थे, और दिल्ली से हमको कहा जा रहा था कि अभी अपनी सरकार 2.5 साल तक चलने वाली है, ये नई सरकार। तो मैंने उनसे कहा कि ये नई सरकार 2.5 साल कैसे चलेगी? ठीक है, 5-7 लोगों के बारे में वो ईडी का सब कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए गए थे। 5 साल के लोगों के बारे में नहीं है सर, पूरे 40 लोगों के कागज तैयार थे। सीधा सीधा कहा था कि आप ये खोके लीजिए या फिर आपको मंत्री पद मिलेगा, हमारे साथ आइए, नहीं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए सब उधर गए, पहली बात। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है ना, महाराष्ट्र में कानून है, अभी ये केस जाएगी, हाईकोर्ट में जाएगी। सर बोले पहले से एडजस्ट है, हाईकोर्ट का निर्णय ऐसा आएगा कि हमारी सरकार 2.5 साल चलेगी। ऐसा कैसा होगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट है। सर 2.5 साल तक चलेगी। ये आते आते उन्होंने ये बात मुझे कही थी, मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन वो मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं था। और इमीडिएट हाईकोर्ट का निर्णय आ गया। उपाध्यक्ष ने जो निर्णय देना था उसकी उन्होंने लिमिट बढ़ा दी। अब वो लिमिट जब बढ़ाई है आपने, हाईकोर्ट ने बढ़ाई है, तो बीच के समय में किसी ने कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने इन लोगों को बुलाया, शपथ भी दिला दी, सरकार बन गई, सरकार चालू हो गई। फिर बाद में दूसरे पार्टी के भी लोग इसमें आ गए, राष्ट्रवादी को तोड़कर यहाँ पर आ गए उसी प्रोसेस से। अब ये सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, इसके बारे में मेरे मित्र ने मुझे पहले ही कहा था कि हमारी सरकार 2.5 साल चलने वाली है, पूरा समय पूरा करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे ही निर्णय आएंगे, और उसी ढंग के निर्णय आ गए। मुख्यमंत्री को बुलाया राज्यपाल ने, ये उनका निर्णय अवैध था, यानी इलीगल था, असंवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उनको शपथ दिलाई, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब सरकार असंवैधानिक है, उनके निर्णय असंवैधानिक है, और इसके बावजूद सरकार चल रही है, यानी ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड, इस ढंग का ये निर्णय आया। और ये मुझे पहले से मालूम था। मेरे काफ़ी लीगल मित्रों से मैं कहता था, वकील मित्रों से, कि ऐसा ही निर्णय आने वाला है, मुझे पहले से मालूम है। क्योंकि जिस आत्मविश्वास से मुझसे कह रहा था, और दिल्ली से डायरेक्ट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से ये बातें उनको कही गई थी, तो ये पूरी की पूरी सिस्टम एडजस्टेड है। अब ये रहा एक हिस्सा। नागपुर में एक प्रोग्राम था जिसमें अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को प्राइज़ मिला था। तो उसमें अनिल देशमुख जी थे, नितिन गडकरी जी थे, वडेट्टीवार जो विरोधी पक्ष नेता होते वो भी थे, सुषमा अंधारे जी भी था, यानी वे भी थी, ऐसे सब लोग थे उसमें। तो मैंने अनिल देशमुख जी का जाहिर तरीके से अभिनंदन किया कि भाई आप डरे नहीं, शरद पवार जी को छोड़ा नहीं आपने, राष्ट्रवादी छोड़ी नहीं, और निडर होकर आपने जेल में जाना पसंद किया, और 13 महीने आपने जेल भुगती है। जेल क्या होता है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, 10 महीने मैं भी जेल में था इमरजेंसी में, इसलिए मैं आपके मर्दानगी को सलाम करता हूँ। लोगों ने तालियां वालियां बजाई वगैरह हुआ। उसमें मैंने संजय राउत जी का भी नाम लिया था कि उन्होंने भी इसी ढंग से फेस किया इन सब चीज़ों को। तब मुझे मालूम नहीं था कि इतनी गहरी बात है। तब मुझे इतना ही लग रहा था कि इनके ऊपर दबाव था ईडी का। ये ईडी के दबाव के अंदर अगर इन्होंने स्वीकार किया होता तो ये बीजेपी में चले जाते, लेकिन इन्होंने
शरद पवार जी को नहीं छोड़ा, राष्ट्रवादी को नहीं छोड़ा और दबाव को झेला, यही तक मुझे मालूम था। 2 दिन बाद मेरी उनकी मुलाकात हो गई। फिर उन्होंने विस्तार से मुझे ये बातें कही और मैं अंदर बाहर से हिल गया, पूरी तरह से अंदर बाहर से हिल गया कि ऐसे कैसे मेरे महाराष्ट्र में हो सकता है। जब भी मैं दिल्ली मेरे पत्रकार मित्रों से बात होती थी तो मैं उनसे झगड़ता था कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कर्नाटक में हो सकता है, बाकी सब जगह हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स जिस ढंग से चलती है वहाँ ऐसा नहीं होता है। और मैंने सुना, फिर उन्होंने जो मुझे कहा तो पहले ऐसा कहा कि पुलिस कमिश्नर जो थे हमारे मुंबई के थे, उन्होंने एफिडेविट दिया था लिखकर कि इतने पैसे अनिल देशमुख जी ने इकट्ठा करने के लिए कहा, उसके आधार पर ये प्रोसेस शुरू होगी। उनको फ़ोन आया, फ़ोन लेकर एक आदमी आया था और उसमें एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता बीजेपी के बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे एफिडेविट आया है और इसके आधार पर आपको अभी ईडी की कार्रवाई शुरू होगी और जेल में जाना पड़ेगा। अगर आपको जेल में नहीं जाना है तो मैंने जो 4 एफिडेविट आपको भेजे हैं उस पर आप साइन कीजिए। उसमें पहला एफिडेविट था, यानी उन्होंने ड्राफ्ट भेजा था, उसको लीगली अभी एफिडेविट करना था और साइन करना था। ड्राफ्ट में क्या था, उद्धव जी ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मातोश्री उनके घर के बंगले पर उन्होंने बुलाया और वहाँ पर अनिल देशमुख गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनको आदेश दिया कि आप हर महीने में इतने पैसे इकट्ठा करो। दूसरा, अपने आदित्य ठाकरे, उद्धव जी के चिरंजीव, जो कैबिनेट मंत्री खुद थे, उन्होंने दिशा सैलियन नाम के लड़की पर बलात्कार किया, बलात्कार करने का प्रयास किया। अब हमारे कानून के अनुसार तो बलात्कार करने का प्रयास करना और बलात्कार किया अब एक हो गया है। बलात्कार करने का प्रयास किया और उसको ढकेल कर उसका मर्डर किया। मैं इतना डिस्टर्ब हुआ, इस पर आप साइन कर दीजिए। तब मुझे इतनी घृणा इस बात की कि आप पूछो मत, क्योंकि बलात्कार जैसी चीज़ के बारे में बहुत ही हम सेंसिटिव होते हैं, तो नेचुरली बहुत गुस्सा आया मुझे तब। तीसरा एफिडेविट था, वो अनिल परब जी के बारे में था कि उनके जो कुछ होटल का काम वगैरह है वो उन्हीं के नाम का है, वो अवैध बांधकाम है, यानी इलीगल है, इसके बारे में एक एफिडेविट दो। और चौथा एफिडेविट देखकर मैं फिर से हक्का बक्का हो गया, क्योंकि अजीत दादा के साथ में मैंने बहुत काम किया है, उन्होंने मुझे हमेशा मेरे काम में सपोर्ट किया है, यानी सरकारी स्तर पर भी बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट किया है। तो अजीत दादा के बारे में था कि तब के महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और राष्ट्रवादी के ज्येष्ठ नेता, इन्होंने उनके बंगले पर बुलाया गृह मंत्री जी को और उनको आदेश दिया, जबकि उनके बेटे उनके साथ में हाजिर थे, यानी पार्थ जो लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे, वो पार्थ हाजिर थे। पार्थ और अजीत पवार दोनों ने आदेश दिया कि गुटके वालों से आपको इतने इतने पैसे हर महीने इकट्ठा करने और लाकर देने हैं। ये 4 एफिडेविट पर अगर आप साइन कर दोगे तो फिर आपको ईडी की कार्रवाई नहीं होगी। इन्होंने बहुत विचार किया और नकार भेज दिया। जैसे इंसान नकार पहुंचा तो फिर से वो आदमी आया, फिर टेलीफोन पर बात हो गई। टेलीफोन पर बात ऐसी हो गई कि ठीक है, आप अजीत दादा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते हो, नहीं लिख कर देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन बाकी 3 एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अनिल देशमुख कहते हैं कि मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, क्या करूं, कैसे करूं, इससे बाहर कैसे आऊं। फिर सभी चीज़ें सामने आती है, मैं जेल में जाऊंगा, मेरी प्रतिमा का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और मुंबई महाराष्ट्र देश की राजधानी यानी आर्थिक राजधानी है, नंबर 2 का स्टेट है। ऐसे स्थिति में मेरी स्थिति क्या होगी। और वो आत्महत्या तक गए थे, संयोग से उन्होंने आत्महत्या नहीं की। फिर उन्होंने नकार भेज दिया कि ये संभव नहीं है, मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि उनके सामने ये सवाल था कि अगर वो एफिडेविट देते हैं तो जैसे मुंबई के कमिश्नर ने एफिडेविट दिया इसलिए इनको जैसे पकड़ा गया, इस ढंग से ये सब कार्रवाई हो रही है, ये तीनों के तीनों जेल में जाएंगे। यानी उद्धव जी ठाकरे जेल में जाएंगे ईडी के कार्रवाई के अंदर, सीधे सीधे आदित्य ठाकरे जेल में जाएगा, वो तो बहुत ही गंभीर यानी आरोप के नीचे जाएगा, और तीसरे अनिल परब भी जाएंगे। तो 3 निरपराध व्यक्ति मेरे कारण, मेरे झूठे एफिडेविट के कारण क्यों जेल में जाए, ये इनका उन पर बहुत प्रेशर था। फिर उन्होंने तय किया, नकार भेज दिया कि नहीं, ये मुझसे होने वाला नहीं है। दूसरे दिन से कार्रवाई शुरू हुई, उनको जेल में जाना पड़ा। 14 महीने उनको जेल में गुजारने पड़े। ये पूरा इतिहास है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस कमिश्नर ने लिख कर दिया था, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि अनिल देशमुख ने मुझे कभी नहीं कहा है, मुझे अमुक अमुक इंस्पेक्टर ने कहा है।
उस इंस्पेक्टर ने कोर्ट में लिख कर दिया है, वो भी उसका एफिडेविट है कि मुझे अनिल देशमुख ने कभी भी डायरेक्टली ये बात नहीं कही है। यानी जिस बात का कोई भी आधार नहीं, उस बात का पहले एफिडेविट क्रिएट करना उस पुलिस कमिश्नर पर दबाव डालकर। अब ये उनकी क्या बात थी, क्या थी, किस चीज़ के लिए वो डर रहे थे, वो बात अलग है। और उसके आधार पर अनिल देशमुख पर दबाव डालना, ये पूरी सरकार गिराने के लिए। केवल सरकार गिराना नहीं है तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल परब को जेल में भेजने के लिए और अजित दादा को भी जेल में भेजने के लिए। ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे लगा ये बात मैंने जाहिर तरीके से कहनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने ये बात कही है। जब मैंने लोकसभा के लिए, चुनाव के लिए प्रचार करना तय किया इंडिया आघाड़ी का, तो मैंने 36 सभाएं पूरे विदर्भ में ली है। इन सभी 36 सभाओं में से 35 सभाओं में मैंने ये बात लोगों के सामने रखी और मैं बड़े विस्तार से ये बात रखता था। और जब भी ये बात रखने के बाद में मैं कहता था कि इसलिए हमने अनिल देशमुख के मर्दानगी को सलाम करना चाहिए कि इतनी बड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई, तो लोग 2-2 मिनट तक तालियां बजाते थे। ये पहले होता रहा, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही, तब पत्रकारों ने इतने बड़े पैमाने पर उसको उठाया नहीं। कुछ जगह आया, ये हुआ, मैंने बोला ठीक है, दबाव होगा बहुत बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का दबाव बहुत है, लोग बहुत डरते हैं, इसलिए कोई छाप नहीं रहा, कोई इसको महत्व नहीं देगा। अभी नागपुर में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इसलिए की थी कि हमने अभी एक अभियान तय किया कि संविधान बचाओ महाराष्ट्र बचाओ। इस अभियान के अंतर्गत हम सभी सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग और मेरे संगठन के 50 वक्ता लोग, हम पूरे महाराष्ट्र में अभी जन जागरण करेंगे, सभाएं लेंगे, 500 के ऊपर सभाएं लेंगे, ये कहने के लिए। और दूसरे दिन में सभी सामाजिक क्षेत्र के लोगों का एक मेड़ावा था जिसमें सब लोग इकट्ठा आने वाले थे। उसकी जानकारी पत्रकारों को देने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सब बड़े बड़े पत्रकार आ गए थे, शायद उनको ये बात बहुत महत्व की लगी, या फिर लोकसभा के इलेक्शन के बाद में उन पर जो दबाव था वो थोड़ा दबाव कम हुआ। कारण क्या था मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने इस बात को एकदम से उठाया। जो बात मैं इतने 7 महीने से कह रहा हूँ वो बात कोई अभी पहली बार नहीं कही है, लेकिन उसको लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। और मेरी एक पूरे महाराष्ट्र में और देश में क्रेडिबिलिटी रही है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। But there is an allegation here. The allegation is you have been a Mahavikas Aghadi man. That is what is seen. There is an allegation that ये बात जो है आपने शरद पवार के कहने पे की है, for the simple reason that उन पे allegation हुआ, अमित शाह ने उन पे allegation किया था और आपने नहीं, उसके पहले की बात है। अच्छा, बट फिर भी मतलब there is an allegation that you are सीधी सी बात है, क्या जवाब देंगे। मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि ये बात कोई पॉलिटिकल लीडर कहता तो उसका इतना असर नहीं होता। मेरी क्रेडिबिलिटी पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कि आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो अब क्या करेंगे, रिफ्यूट करेंगे। और रहा सवाल उनका ये, अभी उनकी ये भी दिक्कत है ना, अगर मुझे कोई सुपारी दे सकता है तो सुपारी देने की सबसे बड़ा क्षमता तो इनकी है, और ये मेरे दोस्त है ना। जो भी बीजेपी के लीडर्स है सभी मेरे पुराने दोस्त है ना। वो छोड़िए ना, इनकी पार्टी मेरी दोस्त है ना, जनसंघ, करेक्ट, जिसमें से बीजेपी पैदा हुई। ये जनसंघ के साथ में मैंने काम किया है। जनसंघ को जनता पार्टी में लेकर चलने वाला मैं था। When you speak about say somebody like Anil Deshmukh, you are like you rightly said, you have a lot of credibility in this country. So जब आप ऐसे बोलते हो तो are you saying that therefore Anil Deshmukh was never involved in any? I never said like that. I never said like that. मैंने पहली बात तो इतना ही कहते था, मैंने जैसा संजय हमारे राउत पत्रकार मित्र है शिवसेना के, और इनकी मैं जो तारीफ करता था इसलिए करता था कि दबाव के आगे झुके नहीं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं किया इसके बारे में मैंने कोई बात नहीं की। ये दबाव के आगे झुके नहीं, जेल में जाने के लिए डरे नहीं, और इन्होंने अपनी पार्टी को और अपने साथियों को छोड़ा नहीं। इसकी मैं पहले तारीफ करता था, बस वहीं तक बात सीमित थी। ये मुझे पता चलने के बाद में मैं अंदर बाहर से हिल गया कि महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स इतना नीचे गिरा है, इतना नीचे। जब मैं विद्यार्थी था और इंदिरा गांधी जी ने इस देश पर इमरजेंसी ला दी, तो 25 जून 1975 को इन्होंने डिक्लेयर की, 26 को हमने पोस्टर्स लगाए और 27 को हम जेल के अंदर थे। तब अगर ये काम किया, जबकि पूरा करियर आगे था, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र जो है उसको बचाना हमारा कर्तव्य ऐसा हम मानते थे। हमारे पहले स्वतंत्रता आंदोलन में कई लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस ढंग की एक
कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्राप्त हुई जो हर इंसान को इंसान कर कर सम्मान देती है, तो उसको बचाए रखने का हमारा कर्तव्य है, ये मानना स्वाभाविक है। और तब मैंने अपना काम किया था, तो अभी मुझे अपना काम करना ही चाहिए। अभी मैं 5-6-7 सालों से जो देख रहा था इस देश में जो हो रहा है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज की गई है, उसके मूल्यों को कहाँ के कहाँ फेंक दिया गया है। एकदम से हुकुम तंत्र इस देश में चल रहा है, डिक्टेटरशिप इस देश में चल रही है, और इमरजेंसी से भी बहुत भयंकर चीजें इस देश में हो रही है। इसीलिए लोकसभा के चुनाव के पहले हम लोगों ने, सभी सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा आकर महाविकास आघाड़ी का प्रचार किया है। महाविकास आघाड़ी का प्रचार हमने क्यों किया? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वचनबद्ध है, उन मूल्यों की सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। राहुल जी के हर कहने में दिखता है, उसके लिए शरद पवार जी महाराष्ट्र के भी आग्रही है, उद्धव जी ठाकरे भी आग्रही है। ये सब मालूम है, इसलिए हम इसके पीछे खड़े हो गए। सेम चीजें अभी हम कर रहे हैं। अब मैंने ये बातें तो आज पहली बार नहीं की, मैं 7 महीने से कह रहा हूं। मेरे लोकसभा के सभी व्याख्यानों में मैंने कहा है, इसलिए मुझ पर तो ये आरोप कोई नहीं कर सकता है कि तुम अभी कह रहे हो। मैं पहले से ये क्यों कह रहा हूं? मुझे किसी ने सुपारी दी। भाई पूरा महाराष्ट्र मुझे जानता है कि मुझे कोई बिकत नहीं ले सकता है, मुझे कोई सुपारी नहीं दे सकता है। ये वो भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। अगर सुपारी देने की बात है और बिकत लेने की बात है, तो सबसे बड़ी क्षमता तो बीजेपी में है, वही मुझे बिकत ले लेते ना। लेकिन मुझे कोई भी खरीद नहीं सकता, और किसी के कहने पर मैं चलता नहीं हूं। ये मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ऐसा हम माने तो एक जमाने में इन्हीं लोगों के साथ में मैं काम करता था। जब जनसंघ था, तो जनसंघ में और फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी हम जयप्रकाश नारायण के लोग, सरोदई लोग, यहाँ का हमारे 2 जिलों में चलने वाला फॉरवर्ड ब्लॉक जो जमवंतराव धोटे जी का था, और जनसंघ भी बहुत व्यापक नहीं था तब। हम सब लोग साथ में आकर हमने जनता पार्टी क्रिएट की थी, और ये जनता पार्टी के माध्यम से हमने इंदिरा गांधी के साथ में लड़ाई की थी, चुनाव लड़े थे। तो तब मुझे किसने सुपारी दी थी? इन लोगों ने सुपारी दी थी क्या? इनके सुपारी पर मैं चल रहा था क्या? सीधी सी बात है कि मुझे जो जचता है पटता है, मेरा 54 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है सार्वजनिक जीवन का। ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना मुझ पर कोई प्रेशर डाल सकता है, ना मुझे कोई धमकी दे सकता है, और किसी भी कारण मैं रुकता नहीं। तो इसलिए ये आरोप जो कर रहे हैं, वो करते वक्त भी उनको पता है कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। Sir, why don't you fight elections? Why don't you join politics? नहीं, वो मेरा क्षेत्र नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं पहले ही कहा कि मैं खुद एक पॉलिटिकल घर का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी जनपद यानी पुरानी जिला परिषद थी, उसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कुछ ही समय रहे। मेरे पिताजी के चाचा MP रहे, जिनके खिलाफ मैंने पोस्टर्स लगाए थे। इतना ही नहीं तो मेरे पिताजी की बहन एक जो मंत्री रह चुकी हैं, उनके खिलाफ मैंने पोस्टर्स लगाए थे। मेरे घर के काफ़ी लोग हमेशा पॉलिटिक्स में रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। और मैं जब अच्छा बोलने लग गया और इस ढंग से लोग मेरे पीछे आगे पीछे इकट्ठा होने लग गए, तो उनका बहुत आग्रह था कि मैंने पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन जब मैंने जनता पार्टी के पॉलिटिक्स की लड़ाई की, मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं, यानी खुद नहीं लड़ा है, मैं खड़ा नहीं रहा, लेकिन प्रचार किया है बड़े पैमाने पर। लोकसभा का 1977, 78 का, विधानसभा का, और उसके बाद में नगर परिषदों का। तब मैंने बहुत नज़दीक से ये जो देखा, तो मेरे जीवन में मैंने एक तय किया था कि मैं कभी झूठ बोलूँगा नहीं, कभी अपने मूल्यों के साथ में एडजस्टमेंट करूँगा नहीं, और उसके लिए मैंने पूरे लाइफ में जो भी कीमत देनी है वो देते आया। तो मेरे ध्यान में आया कि अगर आपको चुन के आना है, तो आप हमेशा सत्य नहीं बोल सकते हो, आप इस ढंग से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। और तभी मैंने तय किया था कि मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में, यानी जिसको चुनाव को पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा। और अभी उसके बारे में सोचने का मतलब हो गया कि मैंने अपने जीवन के 45-50 साल गंवा दिए हैं। तब मैंने शुरू करना चाहिए था 78 में। अभी मैंने शुरू करना, यानी पूरी की पूरी बस छूटने के बाद में आप उसको पकड़ने की कोशिश करना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? उससे अच्छा सरकार बदले, ऐसी सरकार लाए जो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य अमल में लाने की कोशिश करे। इसलिए ताकत लगाकर पूरी तरह से ये जो भ्रष्ट सरकार है, सही माने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, इतनी नीचे गिरने वाली पॉलिटिक्स करने वाली सरकार है, इन सरकार के लोगों को सही माने में इनको हकाल कर वहाँ पर अच्छी सरकार लाने का प्रयास करना, ये कर्तव्य मानता हूँ। और उस दिशा में हम सभी सामाजिक क्षेत्र के लोग भिड़े हुए। Sir, my last question. Now all these boys, they're young journalists. It's been quite a risk writing what you think is right, and a lot of journalists who are watching us.
सर ये इंस्पिरेशन जो है आपका और ये जो कमिटमेंट है आपका, आपने आपका ज़िंदगी रिस्क किया है पर फिर भी आपको जो सही लगा वो आपने किया, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस टू यंग जर्नलिस्ट? नहीं, मेरे ज़माने में मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि मैंने बहुत बड़े आदमी बहुत नज़दीक से देखे हैं। विनोबा जी के साथ में मैं पला बड़ा हूँ। विनोबा जी का जो काम है, 13 साल तक वो पैदल घूमे पूरे देश में और 50 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन उन्होंने भूदान में इकट्ठा की। जयप्रकाश नारायण का मैंने काम बहुत नज़दीक से देखा है, उनके संगठन का मैं हिस्सा रहा हूँ। महात्मा गांधी को मैंने देखा नहीं लेकिन बहुत अच्छे ढंग से समझा हूँ, मैं वर्धा का ही हूँ। तो इतने बड़े बड़े लोगों को मैंने बहुत नज़दीक से समझा है, देखा है। मेरे मन में जब भी कोई निराशा आती है तो मैं पहली बार याद करता हूँ वो सावित्रीबाई फुले जी को याद करता हूँ। एक बहुत अमीर आदमी जिसकी संपत्ति उस दिनों में ज्योतिबा फुले जी की टाटा इतनी थी, उनकी बीवी रोज बच्चियां पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते थे। जाते वक्त उसको पुणे के गलियों से जब गुजरती थे तो लोग उसको उल्टा कहते थे, वेश्या कहते थे, क्या क्या गालियां देते थे, उस पर कचरा फेंकते थे। वो जाने के बाद में अपना पातड़ यानी साड़ी बदलती थी, नई साड़ी पहनती थी जो अपने एक बैग में लेकर आई है और फिर बच्चियों को पढ़ाती थी। अब इतने अमीर घर की एक बीबी अगर इस ढंग से वो काम नहीं करती तो आज मेरी माँ 93 ईयर्स की है, वो पढ़ी लिखी होती, मैं पढ़ता। अगर महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जब भी निराशा आए तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में जो काम किया है वो आप समझ लें। उस पर एक बहुत सुंदर किताब है जो इजीली अवेलेबल है अमेजोन पर, पहला गिरमेटिया कर। वो पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता आदमी क्यों कर रहा था, बार बार मार खा रहा था, मर रहा था, फिर भी कर रहा था, कोई सक्सेस नहीं थी। कम से कम गांधी जी का पूरा भारत का जो जीवन है 1915 से लेकर तो मरने तक का एक बहुत सक्सेसफुल जीवन है। लेकिन अफ्रीका का जीवन उनका पूरा हम देखेंगे तो ये आदमी की प्रेरणा क्या थी। तो मैं सोचता हूँ अगर महात्मा गांधी नहीं होते, नेहरू जैसे और अपने बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग नहीं होते तो मैं क्या होता। मैं हमेशा कहता हूँ एक बात जाहिर तरीके से बोलते वक्त कि मैं अपने आप को श्याम मानव कहता हूँ और इंसान कहता हूँ। मैं श्याम मानव एक इंसान आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अधिकार किसने दिया है, इस भारतवर्ष में 2500 साल बाद पहले बार ये अधिकार मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंसान कहने का, इंसान कर कर जीने का। अगर मैं परंपरा के आधार पर बात करूंगा तो मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक खेतिहर का लड़का हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये श्याम मानव नाम का एक शूद्र मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ये मेरी इस समाज की हैसियत रही है आज तक की। ये इंसान बनाने के लिए इन लोगों ने इतने प्रयास किए, इसलिए मैं आज इंसान कर कर जी रहा हूं। अगर मैं परंपरागत तरीके से ही जीना पड़ता मुझे तो मैं ज़्यादा ज़्यादा खेती करता। और आजकल खेती की अवस्था ऐसी है कि जो पुराती नहीं है, बहुत घाटे में चली जाती है, कर्जों में डूब जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यवतमाल जिले का मेरी खेती है वहाँ का तो रिकॉर्ड है कि कर्ज में डूबने के बाद में लोग आत्महत्याएं करते हैं। शायद मैं आत्महत्या कर कर मुक्त हो जाता। आज मुझे जो अवसर दिया है इन लोगों ने, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, उन्होंने जो मुझे अवसर दिया है तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है आगे की पीढ़ी के लिए काम करने का। और इसलिए इन लोगों को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों ने किया है इसलिए तो मुझे आवाज़ मिली है, नहीं तो मुझे आवाज़ ही नहीं मिलती। सर, what a pleasure talking to you. What a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much for talking to us, sir. आपने ये अवसर दिया मेरे विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.